RUPEX is the joint project with JAXA and between JAXA and ISRO. चांद के करीब चंद्रयान 3 घटाने लगा स्पीड, लेकिन तभी इसरो ने कर दिया चंद्रयान 4 पर बड़ा ऐलान। चंद्रयान 4 का रोवर खोदेगा चांद पर बड़ा गड्ढा, भारत का प्लान जान। अब नासा ने भी दिए बड़े संकेत। दोस्तों, चांद पर चंद्रयान 3 केवल 20 दिन बाद लैंड करने वाला है। 1 अगस्त की रात को इसरो ने 31 मिनट तक इसके इंजन्स को चालू किया और उसके बाद तगड़ा धमाका हो चुका है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका है और वो चांद की तरफ 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने अपनी रफ्तार को कम करना भी स्टार्ट कर दिया है और अब वो चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चांद से 40,000 किलोमीटर दूर पहुंचकर धमाका करने वाला है। और दोस्तों, इसी दौरान पूरा देश इसरो की इस सफलता पर वैज्ञानिकों को लगातार बधाई दे रहा है, तो वहीं इसरो के वैज्ञानिक भी बिल्कुल झूम उठे हैं। और दोस्तों, इसी दौरान इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जापान का एक चंद्र मिशन हाल ही में इसी साल फेल हो चुका है और चांद पर लैंडर उतारने का जापान का सपना भी सपना ही रह गया है। लेकिन अब जापान ने भारत के साथ बातचीत करना फिर से स्टार्ट कर दिया है। इसी साल अप्रैल में दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों की टीम यानी कि जाक्सा की टीम इसरो के दफ्तर में पहुंची थी और वहां पर लंबी चौड़ी डील कर ली थी और दोस्तों, अब उस पर बड़ा ऐलान हो चुका है। उसने दोस्तों अब चांद पर पहुंचने के लिए भारत का बड़ा सहारा लेने का ऐलान कर दिया है। और लेकिन दोस्तों, इसमें केवल जापान का मिशन ही नहीं होगा और ये इसरो का भी मिशन होने वाला है। दोस्तों, पहले इस डील को लेकर के कोई भी खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जो खबर दी है उसने नासा तक को परेशान करके रख दिया है। खबर यह है कि इसरो ने अपने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और इस बार चंद्रयान 4 में भारत के साथ जापान शामिल हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि इस बार नासा को भी भारत की चंद्रयान 4 मिशन में शामिल कर लिया जा सकता है। यानी दोस्तों, भारत ने चांद पर मिशन का जो सिलसिला शुरू किया है, अब उससे दुनिया जुड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी वक्त अमेरिका भी आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर चुका है और उसके आर्टेमिस अकॉर्ड पर, यानी कि वो एक ऐसा प्लान है कि अगर वहां पर भारत जाकर के भी कोई खोज करेगा तो अमेरिका को बताना पड़ेगा, और अगर अमेरिका भी वहां पर जाकर के कोई भी प्लान लॉन्च करता है तो उसकी हर खबर भारत को देनी पड़ेगी। ये अकॉर्ड भारत साइन कर चुका है। लिहाजा दोस्तों, भारत चंद्रयान 4 में अब नासा को भी शामिल करना चाहता है, तो इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसियां भी इसरो के साथ जुड़ने को बेताब हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्लान में अब जापान भारत के साथ मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट ने अब विशाल रूप ले लिया है। अब जाक्सा, नासा जैसी स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ काम करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इसरो के साथ निसार नाम का एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने वाली है, जो अगले साल तक लॉन्च भी हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, इसरो ने अब नासा को भी अपने चंद्र मिशन में शामिल करने का प्लान आगे बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह दोस्तों कि कभी रूस हमारे काम आया करता था, हमने रूस को अपने प्लान में शामिल किया था, लेकिन चंद्रयान 2 के वक्त कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसने भारत का मन खट्टा कर दिया था, क्योंकि उस प्लान में रूस ने अपने पांव पीछे हटा लिए थे। शायद उस दौरान चीन का कोई दबाव था, लेकिन उस दौरान रूस पीछे हट गया, लेकिन भारत ने अपने दम पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को भी अब लॉन्च कर दिया है और उसके बाद अब जापान के साथ ही अमेरिका भी भारत के साथ में आ चुका है। यानी दोस्तों, बहुत बड़ा खेल हो चुका है और इसकी जानकारी आपको भी होना जरूरी है। लिहाजा मेरे साथ इस वीडियो पर लगातार बनी रहिए। चंद्रयान 4 पर इसरो ने कर दिया है खुलासा। एक बार फिर से साउथ पोल पर उतरेगा भारत का लैंडर। दोस्तों, भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 लगातार दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो चांद की यात्रा पर है और हर दिन बड़े धमाके कर रहा है, लेकिन इसी बीच इसरो की ओर से चंद्रयान 4 मिशन पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भारत एक बार फिर से जापान के साथ मिलकर के एक बड़े मून मिशन का प्लान बना चुका है, जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसे लोग चंद्रयान 4 भी बुला रहे हैं, साथ ही इसे लूमेक्स मिशन भी कहा जा रहा है। इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा चांद के दक्षिण ध्रुव के ऊपर जांच पड़ताल करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, बिल्कुल साउथ पोल के ऊपर ये उतरने वाला है लैंडर, और इसके लिए प्लान और सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। 2026 के दौरान ये मिशन लॉन्च होने वाला है।
फिलहाल दोस्तों ये मिशन कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसी दौरान दोनों देशों के वैज्ञानिक काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, लेकिन जापान इसके लिए रोवर और रॉकेट बनाने का काम करेगा। दोस्तों इस बार जो रोवर होगा वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वो रात में चलने वाला यानी मून नाइट के दौरान भी वो काम करेगा। और दोस्तों चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस लुपेक्स मिशन के बारे में बताया है कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है ताकि मोदी सरकार क्लियर कर पाए, लेकिन इसी दौरान कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। जैसे दोस्तों लैंडर और रोवर का वजन बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चांद के ऊपर इस बार भारत खुदाई करने वाला है और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन भी वहां पहुंचने वाली हैं और वहां से दोस्तों भारत नमूने जुटाने वाला है। लिहाजा एस सोमनाथ ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काफी विचार चल रहा है। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं और अभी तक लुपेक्स मिशन का आर्किटेक्ट तैयार होना बाकी है, यानी कि ये फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद चंद्रयान 3 की जो भी रिपोर्ट्स आने वाली हैं उसको इनके साथ में इनबिल्ट किया जाएगा और फिर इसमें लैंडर और रोवर को स्पेस में भेजा जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो रॉकेट है उसकी क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन जापान के पास जो रॉकेट है वो भारी भरकम वाहनों को उठा सकता है। लिहाजा चंद्रयान 4 के लिए जापान का रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका वजन 6000 किलोग्राम होने वाला है और चंद्रयान 3 जो है उसका वजन है 4000 किलोग्राम के पास में। लिहाजा दोस्तों इस बार रॉकेट बहुत हैवी होना जरूरी है और इसके लिए जापान का रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों भारत और जापान के वैज्ञानिक एक साथ बैठ चुके हैं। लैंडिंग लोकेशन का उन्होंने पता लगा लिया है कि यानी कि चांद के ऊपर किस जगह पर हमारा लैंडर उतारा जाएगा और इसके अलावा दोस्तों रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसका एस्टिमेट्स रेडी कर लिया गया है और इसमें बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि ये 6000 किलोग्राम का पेलोड होने वाला है, यानी दोस्तों ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है। साल 2019 में दोस्तों भारत और जापान ने लुपेक्स मिशन में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को शामिल करने की बात कही थी, लेकिन अब दोस्तों भारत अमेरिका के साथ में ऑलरेडी हाथ मिला चुका है। लिहाजा बहुत पॉसिबल है कि नासा भी इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। और दोस्तों जब ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचेगा तो काम क्या करेगा? काम दोस्तों सबसे ज्यादा अहम काम ये होने वाला है कि वहां पर भारत 1.5 मीटर से गहरा गड्ढा खोदने वाला है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि दोस्तों ये पूरा का पूरा मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर टिका हुआ है और दोस्तों चंद्रयान 3 पर इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 धरती की कक्षा से बाहर निकल चुका है, अच्छी लोकेशन पर है, अच्छी स्थिति में है और वो धरती की कक्षा के बाहर अब बहुत तेजी के साथ में चांद की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल करके ट्रांस लूनर इंसर्जन में पहुंच चुका है और ये लगातार बहुत तेज रफ्तार से चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने हर मौके पर चंद्रयान 3 को बिल्कुल सटीक कमांड्स दी हैं ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर पाए। अब दोस्तों इसका अगला कदम चंद्रमा है और उसके चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट इंसर्जन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसरो ने कहा है कि ये 23 अगस्त को चंद्रमा के पास में सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अभी तक के इतिहास में दोस्तों जिन भी देशों या जिन भी स्पेस एजेंसियों ने रॉकेट के जरिए सीधा चांद पर जाने की कोशिश की है उनमें ज्यादातर को निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन इसरो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। इसरो इस बार बिल्कुल सटीक तरीके से कमांड दे रहा है ताकि असफलता की कोई गुंजाइश ही ना रहे और इसके लिए भारत के वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। मतलब दोस्तों देश के लोग सो रहे हैं, लेकिन आधी आधी रात जग करके भी हमारे वैज्ञानिक लगातार इसरो हेडक्वार्टर्स में ये अभ्यास कर रहे हैं कि चांद के ऊपर हमारा लैंडर सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाए। और इसके बाद भारत ने अपने नए मिशन का ऐलान कर दिया है। मतलब भारत की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है कि अब चांद को फतेह करना ही है किसी भी हाल में, चाहे इसके लिए हमें नासा की मदद लेनी पड़े, चाहे जापान को हाथ मिला करके साथ में लेना पड़े या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन एजेंसियों को साथ में मिलाना पड़े। दोस्तों बड़ी बात ये भी बता दूं आपको कि जितनी भी एजेंसियां हैं इन सब की हेल्प इसरो इस वक्त भी ले रहा है और वो आगे बढ़ चढ़ करके भी इसरो के प्लान में जुट रही है। दोस्तों आपको इस मामले में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं।